तो नमस्ते आप सबको। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जो कि है क्लास 10th का फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसका। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि ये क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 11 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, इसको समझना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझना है? इस टॉपिक के अंदर हमें समझना है कि यार एक अगर ये तार है, ठीक है, ये वायर है, तो इस वायर में करंट फ्लो कैसे कर रहा है? फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही तो करंट होता है ना। मतलब चार्ज यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना, इस साइड से इस साइड जा रहा है। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो जा कैसे रहा है? मतलब उसको कौन भेज रहा है, कोई कौन धक्का दे रहा है उसे, क्या हो रहा है ऐसा कि वो यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? पहला वही क्वेश्चन आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे करता है। तो लेट अस कंसीडर द एनालॉजी। एनालॉजी मतलब एग्जांपल देखते हैं किसका? फ्लो ऑफ वाटर का। अब चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। अब यहाँ पे एक कॉपर वायर ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इधर कोई बैटरी कुछ नहीं लगा रखी, तो उसके कॉपर वायर में अपने आप चार्ज फ्लो करेगा? नहीं करेगा, है ना। जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। अब ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है, पाइप है मान लो इस तरीके से, इसमें पानी भर रखा है, तो पानी ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। जब तक मैं इसको सीधा रखूंगा, अगर ऐसे टेढ़ा कर दूंगा, जैसे टेढ़ा कर दिया मैंने, तो पानी फिर नीचे को चले जाएगा, है ना, सीधा रहेगा तो नहीं जाएगा। If one end of the tube is connected to a tank of water kept at higher level such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, water flow out of the other end of the tube. तो मान लो यहाँ पे मैंने टेढ़ा कर दिया इसको पाइप को, और क्या कर दिया, यहाँ पे एक वाटर टैंक से जोड़ दिया, और इधर अब क्या होगा, यहाँ प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। इधर जो प्रेशर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इधर प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है, कम प्रेशर डिफरेंस की तरफ वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू कर जाएगा। मतलब आपके ये हमें क्या समझना है? हमें यहां पे समझना है कि जो प्रेशर है उसका डिफरेंस आया तब जाके फ्लो हुआ। अब जैसे यहां पे और यहां पे हॉरिजॉन्टल था जब, तो प्रेशर सेम था तो फ्लो नहीं हुआ वाटर का। बट एक जगह पे अब प्रेशर ज्यादा हो गया, एक जगह पे कम हो गया, तो इसकी वजह से फ्लो हो गया। तो सेम यही हमें समझना है, डिफरेंस, ठीक है ना। द फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग मेटेलिक वायर में चार्ज को फ्लो करना है। ग्रेविटी ऑफ कोर्स कोई भी रोल प्ले तो करती नहीं है भाई। अब तार ऐसे मैं नीचे रख दूंगा, ऐसे करके लटका दूंगा, तो क्या यहां से यहाँ चार्ज फ्लो करेगा? नहीं, है ना, नहीं करेगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना है अगर तार में, वायर में, तो द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वायर में। उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं एक चीज तो ये समझा यार कि किसी भी तार में अगर चार्ज को फ्लो करना है, मतलब करंट को फ्लो करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, इसे बोलते हैं डिफरेंस, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो उस वजह से क्या होगा, फ्लो होगा फिर, ठीक है, अलोंग द कंडक्टर। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी। अब इस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी लगाना पड़ेगा या सेल लगाना पड़ेगा। बैटरी किस चीज की बनी होती है? दो या दो से ज्यादा सेल की बनी रहती है। तो मुझे या तो सेल लगाना है या बैटरी में लगा दूंगा किसी भी वायर में, तभी जाके उसमें क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। अब थोड़ा सा समझो, बात को समझो। देखो, ये मेरे पास है तार, वायर, ठीक है। इस वायर में अभी मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसको मैंने अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो मैं क्या समझा, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बैटरी लगानी पड़ती है। तो बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, मान लो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल है, तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और चार्ज फ्लो करेगा मतलब करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल, अब ये कैसे होता है, बैटरी में ऐसा क्या है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देती है। केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अब बात समझो, बैटरी जो है, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो वायर है, जैसे वायर है, इस वायर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी।
उस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, अब when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference set the charge in motion in the conductor and produce an electric current। तो वही है, तार को या किसी भी कंडक्टर को आपने बैटरी से जोड़ दिया तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वायर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज होगा और उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा। ठीक है, कितना सिंपल है ना। अब तुमने देखा होगा यार कि सेल जो होता है वो डेड हो जाता है, कोई बैटरी डेड हो जाती है। तो मेरे पास जैसे घड़ी का सेल है, मान लो घड़ी पे मैंने लगाया, अब घड़ी रुक गई, घड़ी रुक गई मतलब क्या हुआ, अब वो जो सेल है उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है ना, वो सेल के अंदर अब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से करंट डेवलप हो रहा था, वो अब नहीं हो रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो किसी भी सेल को अगर कंटिन्यूअसली काम करना है तो उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। अगर वो केमिकल रिएक्शन बंद तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। अब देखो यहां पे ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पहले ये दिखा रखा है कि बैटरी ऐसे कनेक्ट है, जैसी बैटरी को मैंने सर्किट से जोड़ दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और उसकी वजह से ही करंट का फ्लो भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का हम क्या समझे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना सर्किट में। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करोगे, तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some charge as a work done to move a unit charge from one point to the another। देखो अगर मैं इसको समझाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफाइन एज द डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। अब इसके बैटरी के इधर इधर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव। ऐसे होता है ना, बैटरी में एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला हायर पोटेंशियल पे रहता है, नेगेटिव टर्मिनल वाला लोअर पोटेंशियल पे रहता है। ठीक है, ये हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो क्या होगा, जो भी चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज जो भी पार्टिकल है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव कहां से करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से निकलेंगे, मतलब पॉजिटिव से फ्लो होना शुरू करेंगे और ये देखो ये नीचे को आ रहे हैं किधर, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है चार्ज जो है फ्लो करना शुरू कर जाएगा और इसी से क्या होगा, करंट का भी फ्लो हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि मुझे क्या करना है, वर्क डन करना है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट। अब ये चार्ज है मान लो यहाँ पे Q, इसको मुझे फ्लो करना है यहां से यहां तक, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुझे फ्लो करना है, तो वर्क डन लगेगा, है ना, वर्क डन लगेगा। तो वही क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो क्या लिखा है उसने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। ठीक है, एक सर्किट है जिसके अंदर थोड़ा करंट है और वो करंट है और वो क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, वर्क डन किया टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूव किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है ना, एक चार्ज को मूव किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो जो भी वर्क डन लगा उस चार्ज को मूव करने में, वही क्या कहलाता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब V इज इक्वल टू, V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, W हो गया वर्क डन, Q क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मैं इस सर्किट की मदद से समझू तो मैं क्या समझूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन हुआ जिसमें हमने क्या किया, चार्ज Q को फ्लो किया एक सर्किट में। ठीक है ना, तो जितना भी वर्क डन लगा उस चार्ज को फ्लो करने में, वही क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, वोल्ट लेते हैं, VOLT, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट, नेम्ड आफ्टर एलेसेंड्रो वोल्ट।
ठीक है, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, ये उनके नाम पे रख दिया। अब 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना है, 1 वोल्ट, तो भाई फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करोगे तो सब में क्या आ जाएगा, यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, तो यहां भी 1 आएगा। मतलब 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर, जब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ये देखो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम के चार्ज को हमें क्या करना है, मूव कराना है, तो उसमें जो वर्क डन लगेगा वो भी 1 जूल लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये लिखा हो 1 वोल्ट 1 जूल वर्क डन, और कितना चार्ज था, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में इतना लगा, तो ये हो गया हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसकी ये यूनिट इस तरीके से लिख दी, जूल पर कूलम। ठीक है, पर कूलम, क्योंकि नीचे कूलम है ना, ये सी नीचे है तो ये ऊपर आएगा तो C -1 हो जाएगा। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, किसकी वजह से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर की वजह से। ठीक है, और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड होता है पैरेलल में, इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। मुझे सर्किट में कहीं पे भी, ठीक है, जैसे देखो, जैसे मेरे पास सर्किट है, ये सर्किट है, इस सर्किट में मैंने बैटरी लगा रखी है, ये एमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस देखो ध्यान से समझना, मुझे क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के बीच में, ये रेजिस्टेंस है, इसके 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, इसके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर को लगा दूंगा, और वोल्ट मीटर देखो कैसे लगा रखा है, पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगता है, जो ऑलवेज पैरेलल लगता है। ठीक है, और एमीटर हमेशा सीरीज में रखता है। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, वो सीरीज में लगता है। ठीक है, अब ये हाउ मच वर्क इज डन इन, अब कितना वर्क डन लगेगा क्या करने में, एक चार्ज को मूव करने के लिए, जो है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को फ्लो कराना है मुझे, तो कितना वर्क डन लगेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो पहले देखो कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले सबको लिखना पड़ेगा, चार्ज कितना है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, तो सिंपल है, ये इधर चले जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू V है 12, ये है 2, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पढ़ा। अब सर्किट डायग्राम देखना है, छोटा सा टॉपिक है, इसी में कवर कर देते हैं इसी वीडियो में। तो वी नो दैट, देखो सर्किट डायग्राम मतलब मेरे पास यार, जैसे मेरे पास टीवी है, ठीक है, उस टीवी को मैं ऐसे देख रहा हूं, मतलब टीवी को खोल के मैंने देखा, तो उसके अंदर क्या होंगे, सर्किट होंगे। अब वो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या लगा है, कहां पे क्या लगा है, ऐसे इतना हम नहीं कर सकते ना, तो उसको सिंपल करने के लिए हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कॉपी में सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे बैटरी के लिए मैं कोई सिंबल यूज करूंगा, रेजिस्टेंस के लिए कोई सिंबल, बल्ब के लिए कोई सिंबल यूज करूंगा, ऐसे यूज करते हैं। तो वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 11.1 कंप्राइजेज अ सेल और अ बैटरी। ठीक है, सेल रहेगा, बैटरी रहेगा, प्लग की रहेगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स रहेंगे और कंडक्टिंग वायर रहेगा। It is often convenient to draw a schematic diagram in which different component of circuit are represented by the symbol conveniently used. तो सर्किट डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए कि इसमें कैसे कैसे कौन कौन पैरेलल में लगा है या क्या सीरीज में लगा है। ठीक है, ये सारी चीजें। कन्वेंशनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आर गिवन इन टेबल 11.1। तो जो मेनली यूज होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, उनके यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं। तो सेल का, भाई सेल का देना है तो मुझे 2 डंडे लगाने पड़ेंगे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा जो है वो क्या है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, छोटा नेगेटिव को करता है। बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे कितने सेल है भाई, देखो 1 2 3 सेल है। ठीक है ना, एक सेल ये, 2 सेल ये, 3 सेल ये। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। प्लग की है, ये ओपन है, अभी ओपन है, मतलब यहां पे बंद है, मतलब करंट नहीं जाएगा यहां से। ठीक है ना, और ये प्लग की और स्विच यहाँ पे, स्विच जो है ये क्लोज हो गया। क्लोज मतलब करंट जाएगा यहाँ पे,
ये ऐसे मत सोचना, ठीक है। वो थोड़ा बोलने में लगता है कि अरे ये तो उल्टा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये यहां से करंट अब फ्लो करेगा। फिर वायर ज्वाइंट हो गया, ये वायर को मैंने ज्वाइंट कर दिया। फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, इसके ऊपर से लेके चले गया मैं इसे वायर को बिना जोड़े। ये सिंबल है बेसिकली, यूज होंगे। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को मेजर करने, वो रिप्रेजेंट करने के लिए ये, या तो पूरा बल्ब बना दो। फिर रेजिस्टेंस को मेजर कर, वो रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस तरीके से कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है। तो ये ऐसे क्यों बना रखा? क्योंकि भाई करंट को फ्लो करने के लिए स्पीड ब्रेकर का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस मतलब भाई कितना रुकावट है करंट को फ्लो करने के लिए, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट ठीक से फ्लो नहीं करेगा, मतलब कम करंट रहेगा। अब ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये एक डिवाइस होता है भाई, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको हम सर्किट में लगा देते हैं, ठीक है। सर्किट में लगा देते हैं तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं, ठीक है, रियोस्टेट की मदद से। ये भी हम देखेंगे। इसका सिंबल ध्यान रखना, ये ज्यादा यूज होता है, ये वाला सिंबल, ठीक है। एमीटर, सिंपल ए लिख दिया, प्लस माइनस हो गया। वोल्ट मीटर, प्लस माइनस। ये कैसे लगता है भाई? सीरीज में लगता है। ये कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं यार। इसके बाद हमें पढ़ना है ओम्स लॉ के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, प्लीज यार कर देना, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।